स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने लॉस ऑफ स्टॉक के केस में क्लेम की गणना किस प्रकार से की जाती है और उसमें कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है वो हमने डिस्कस किया था। एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें होता है एवरेज क्लाउज, औसत वाक्य। ये एवरेज क्लाउज क्या होता है? सामान्य तौर पर बीमा कंपनी जो भी इंश्योरेंस एग्रीमेंट होता है उसमें ये एवरेज क्लाउज डालती है। वो किस लिए डालती है कि सपोज कीजिए आपका ऑन द डेट ऑफ फायर स्टॉक ज़्यादा था और आपने बीमा कम राशि का करवा रखा है, तो ऐसे केस में बीमा कंपनी को नुकसान होता है क्योंकि प्रीमियम तो आप कम राशि पर दे रहे हैं और क्लेम ज़्यादा राशि का उठा रहे हैं। तो इसलिए ये एवरेज क्लाउज लागू किया जाता है। एवरेज क्लाउज इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए होता है। एवरेज क्लाउज में क्या होता है कि जो आपने जितनी राशि का बीमा ले रखा है और जितना ऑन द डेट ऑफ फायर स्टॉक था उसी अनुपात में आपके क्लेम की राशि रिड्यूस हो जाती है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। यहाँ पर देखें आप, एग्जाम्पल क्या है। सपोज वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज रुपीज़ 1,50,000 एंड एट द डेट ऑफ फायर वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड इज रुपीज़ 1,80,000, आउट ऑफ विच अप्रोक्सीमेटली वर्थ ऑफ रुपीज़ 1,20,000 स्टॉक इज डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर देखिए क्लेम की वैल्यू जो होगी वो उसी अनुपात में रिड्यूस हो जाएगी। बेसिकली क्लेम कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होगा वो होगा इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1,50,000 की पॉलिसी है तो 1,50,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 1,20,000, तो 1,00,000 रुपये की क्लेम की राशि होगी, जबकि वास्तव में नुकसान कितना हुआ 1,20,000 का, लेकिन क्लेम की राशि कितनी होगी 1,00,000 की। ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि आपने बीमा कम राशि का करवाया था और इसी को हम एवरेज क्लाउज कहते हैं। धन्यवाद।